नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चतुर्थ में प्रश्नावली 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 1 में पहला सवाल और दूसरा सवाल कर चुके हैं। आज हम तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। तीसरा सवाल भी दौरान में ही रहेंगे, जैसे हमने पिछली बार के अभ्यास में अध्ययन किया था कि संख्याओं को शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले नंबर का सवाल है। पहले नंबर के सवाल में लिखा हुआ है 7, 4, 8, यानी कि इस संख्या को हमें शब्दों में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सामने लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 748। संख्या को पीछे से गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर 7 आगे लिखा हुआ है, तो 700, और पीछे ये दोनों संख्याएं मिलाकर क्या बोली जाती है? 48। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 748। ये सवाल मैंने आपको हल करके बताया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा सवाल आप स्वयं हल करेंगे। चौथा सवाल मैंने आपके सामने यहाँ एक और हल कर रखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमारे पास 4 संख्या लिखी हुई है। 4 संख्या में चारों संख्या 1000 तक की है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, सबसे पहली संख्या 1000 के स्थान पर क्या है? 1, तो वो लिख दिया हमने 1000। सैकड़े के स्थान पर है 6, तो वहाँ लिख दिया हमने 600। और ये दोनों संख्याएं क्या बोली जाती है? 99, 90, 9, 99, तो 99। पूरी संख्या को हम पढ़ेंगे तो 1699। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब इसी में हम आगे चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तीसरे सवाल में हमने अंकों को शब्दों में लिखा था, अब हम शब्दों को अंकों में लिखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला सवाल मैंने छोड़ रखा है, दूसरे सवाल को मैंने आपके सामने हल कर रखा है। यहाँ लिखा हुआ है 598। 598, तो 598 में पहली जो संख्या है 500 का मतलब सैकड़े की। 5 किसका है? सैकड़े का। तो हमने यहाँ लिख दिया 5, और उसके बाद 500, फिर उसके बाद 98। तो 98 किसको बोलते हैं? 90 और 8 98, तो 598। इस तरीके से आपको पहला सवाल स्वयं करना है, दूसरा मैंने आपके हल कर दिया। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल है 734। 734, तो यहाँ पर मैंने लिखा 700, तो आगे मैंने 700 लिख दिया, क्योंकि 100 का मतलब सैकड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 700, और फिर 34 किसको बोलते हैं? 30 और 4 34, तो 734। इसी तरह से चौथा सवाल आपको स्वयं हल करना है। पांचवा सवाल है 1991। ये भी आपको ही हल करना है। इसी की तरह का जो छठा सवाल है, मैंने आपके हल कर रखा है 1020। 1020, यानी कि हमारी संख्या जो पहली होगी वो 1000 के स्थान पर होनी चाहिए। तो 1 किसके स्थान पर? 1000 के स्थान पर, तो 1000 हमने लिख दिया। उसके आगे सैकड़े की कोई संख्या नहीं थी, तो 0 लगा दिया। फिर उसके बाद दहाई की संख्या क्या है? 20, तो 20 लिख दिया। तो इस तरह से हमारी संख्या बन गई 1020। यहाँ पर अब हम पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवें सवाल में लिखा हुआ है, खाली जगह भरिए, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में हमें यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो पहला सवाल दे रखा है, उसमें दे रखा है 1719। इसमें हमें 1000 वाली संख्या अलग करनी है, और सैकड़े के बाद वाली संख्या दूसरी तरफ लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 किसके स्थान पर है? 1000 के स्थान पर, तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया। और सैकड़े के बाद की संख्या कितनी है? 719, तो यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, दूसरा सवाल आप स्वयं करेंगे। दूसरे सवाल में भी यही है, जो संख्या यहाँ पर 1 थी उसको हमने अलग अलग करके लिखा कि किस तरह से 1719 बने। इसी तरह से यहाँ पर जो संख्याएं बनी हुई है, तो यहाँ एक संख्या क्या बनेगी, दोनों को जोड़कर वो यहाँ पर आपको
लिखनी है। तीसरे सवाल में है 1105। उसी तरह से जैसे ऊपर करा हुआ है, यहाँ पर शब्दों में लिखी हुई है, हमें अंकों में लिखना है। तो पहली संख्या क्या है 1000, तो हमने 1000 लिख दिया। फिर उसके बाद 105, तो हमने यहाँ पर 105 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है जैसे ये ऊपर लिखी हुई है। ठीक है। पांचवा सवाल है 1000 + 7। तो यहाँ पर हमने पहले लिख दिया 1000 और प्लस के बाद 7, तो हमने 1007 इस संख्या को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 1007। जो सवाल हमने यहाँ पर छोड़ रखे हैं वो सभी सवाल आपको स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।